हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। आज का जो हमारा प्रश्न है वो किस पर है, वो क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। आप लोग जानते होंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इस समय लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में गणित कक्षा 10 का एक प्लेलिस्ट नाम का बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि 8 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलें बातचीत करें। देखो, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा भाषा है। आज का क्वेश्चन क्या है, क्रमागत संख्या और क्रमागत धन सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या क्या है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बात समझते हैं। देखो छोटा समझो बात क्या है। देखिए, एक बार हम समझ जाते हैं। यहाँ पर एक नाम आया है क्या, क्रमागत धन सम। यहाँ पर आया क्रमागत विषम। यहाँ पर क्या आया है, क्रमागत धन विषम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखो जिससे विषम है तो यहाँ पर मान लें क्या, धन विषम पूर्णांक। ठीक है, देखो यहाँ पर धन ही रहेगा, परेशान मत हो। कैसा धन नहीं लिखा तो आप विषम पूर्णांक लिख सकते हैं। देखो होता क्या है, धन मतलब आप सभी लोग जानते हैं प्लस होता है। सम मतलब कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, फिर 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो। ये सब क्या होते हैं, सब सम कहलाते हैं। ठीक है, विषम क्या होता है आपको पता है, क्रमागत मतलब होता है क्रम से। जैसे क्रम मतलब 0 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। एक नहीं है क्योंकि सम पूछ रहा है। सम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या है, धन मतलब प्लस हो गया। विषम मतलब कहाँ से 1 से होता है, फिर 3 से होता है, फिर 5 से होता है, फिर 7 से होता है। इतनी बात समझ में आ गया कि धन विषम क्रमागत क्या होता है और धन सम क्रमागत क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब करें क्या, सुनिए ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग एकदम इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। हमने आपको बताया है कि हम लोग क्वेश्चन अलग टाइप से सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं इससे किसमें क्या चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, तो माना 2 क्रमागत धन सम संख्या, क्या क्या मान लेंगे। देखो हमेशा आप लोग क्या मानोगे, पहला मानोगे 2x तथा दूसरा क्या मानोगे, 2x प्लस 2 माना जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से ध्यान दीजिए। देखो पहला 2x हो यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, क्रमागत धन सम के लिए। अब देखो यहाँ पर +0 करोगे, फिर भाई सम पूछना, 0 के बाद क्या आएगा, फिर 2 आता है, फिर 0 के बाद क्या आएगा, फिर 4 आएगा, 0 के बाद फिर देखो 2, फिर 4, फिर 6, फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या होता है, अगर कभी भी आपसे कहे 2 तो हम लोग देखो 0 तो लिखते नहीं है, 0 हटा देंगे यहाँ से। क्या बचा, देखो 1 और 2। मान लो अगर 3 पूछता तो 1, 2 और 3। मान लो 4 पूछता तो 1, 2, 3 और 4 लिख देते। ठीक है, अगर ये विषम पूछ ले तो कुछ नहीं, जहाँ पर 0 ऐड करता हूँ 1 ऐड करोगे, यहाँ पर 3 ऐड करोगे, यहाँ पर 5 करोगे, यहाँ पर कितना करोगे, 7 करोगे। तो इतनी बातें शायद समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू 1 भी एक रखें, देखो यहाँ पर 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखो, देखो कितना भी 1, 2, 3, 4 एक्स जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 6 कुछ भी रखो, सम संख्या आ रही है ना। बात समझ में आया। चलो यहाँ भी ऐसे करते हैं, देखो दोनों साथ साथ कर रहे हैं, समझाते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में नहीं घुसेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या चीज़ ज्ञात, संख्या ज्ञात करना। संख्या मान लिए 2x और 2x प्लस 2। यहाँ पर मानेंगे, मान 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, कितना मान लेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 1 ले लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, देखो अगर 1 की जगह x जगह 1 रखो, 2 1 कम 2 1 3 आ गया, विषम संख्या है। x जगह 2 रखो तो 2 दूना 4 1 5, तभी विषम आ रहा है। अब विषम पूछ भी रहा है, देखो तथा दूसरा क्या मान लोगे, तथा 2x प्लस 1 के बाद कितना आता है, विषम 3 है। इतनी बात शायद समझ में आपको आ गया। ठीक है,
आप तो गलती नहीं करोगे ना। अच्छा, मैं अगर आपसे इसी एक और पूछ लेता, 3 पूछता तो 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5, तो हमेशा 2x से स्टार्ट करना। सम पूछेगा तो 0 से जोड़ना, 2 जोड़ना, 4 जोड़ना, 6 जोड़ना। अगर विषम पूछे तो 1 जोड़ना, 3 जोड़ना, 5 जोड़ना, 7 जोड़ना। बात समझ में? अब सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्ग, सम संख्या का वर्ग, इसका यानी इसका वर्ग लो हमने वर्ग कर दिया, फिर इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा, तो 2x + 2 का वर्ग हो गया। देखो एकदम बिल्कुल आपको जंप ही नहीं करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या चीज़ आपको ज्ञात करना था, संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, माना 2 क्रमागत संख्या 2x, 2x प्लस कह रहा है। अब जो क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो, कहीं पर जम नहीं कह रहा, 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्ग, इनका वर्ग कर दिया, वर्गों का योग लो, इनको योग कर दिया। कितना कह रहा है, 254। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन में, भाषा संबंधित क्वेश्चन में आपको बिल्कुल जंप नहीं करना है, ठीक है। क्या हो गया, ये लिखा, तो देखो कह रहा 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्ग, तो 2 धन संख्या ही तो हैं, एक ये है, एक ये, इनका वर्ग कह रहा है योग, हमने योग लगा दिया, योग मतलब प्लस, अगर अंतर कहता तो माइनस लगा देते। कितना कह रहा है, 244। इसमें देखो, इसमें कह रहा 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग, तो 2 विषम पूर्णांक कौन सा, ये वाला लिया है, ये वाला, तो क्या हो गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर 2x + 3 का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है, वर्गों का योग, योग मतलब हो गया प्लस, कितना कह रहा है, 394। आई होप समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कहता कि 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो माइनस लगा देते। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा a², ये हो जाएगा a² + b² + 2a × b बराबर 244। तो होगा 2 दूना 4x² + 2 दूना 4x² प्लस यहाँ कितना होगा 4, ये 2 दूना 4 दूनी 8x बराबर 244। तो यह देखो 4 4 कितना हो जाएगा 8x², अब प्लस यहाँ कितना बचा 8x, यहाँ 4 है, इधर प्लस 244 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -244, इधर बचेगा 0। तो ये हो गया 8x² + x, देखो इसको घटाओगे, +4 में -244 घटाओगे कितना आएगा -240 बराबर। बस इतने ध्यान रखना, कभी भी पूरे लाइफ में आपका ऐसा क्वेश्चन दिखे अब पूछे क्रमागत धन सम संख्या, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, 2x से। अगर सम पूछ रहा है तो 0 जोड़ना, 1 हो गए। दूसरी पूछ रहा होगा इसमें सम तो 2 जोड़ना, तीसरी पूछ रहा होगा तो 4 जोड़ना, और चौथी पूछ रहा होगा तो 6 जोड़ना। अगर यही क्वेश्चन विषम में पूछ ले क्रमागत संख्या तो हमेशा 2x से स्टार्ट करना। अच्छा, पहली संख्या पूछे तो 1 जोड़ना, दूसरी पूछे तो 3 जोड़ना, तीसरी पूछे तो 5 जोड़ना। देखो ये सब क्या है, आपके सम हैं, ये सब क्या है, आपके विषम है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 8 लेंगे तो बचेगा x² + x - 8 त्रिक 24 और 0 बराबर 0। 8 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो x² + x - 30 बराबर 0। देखो इसका गुणनखंड कर लो, 30 से 30, 6 5 30, और 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो x² + 6 - 5 x - 30 बराबर 0। x² + 6x - 5x - 30 बराबर, यहाँ पर x कॉमन ले लो तो x + 6 बचा, यहाँ -5 ले लो तो x + 6 बचा बराबर का 0। इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इनको एक ब्रैकेट में लिख लें बराबर 0। तो x + 6 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आएगा -6, और x - 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ करते क्या हैं, हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं, प्लस वाले का। तो देखो पहली संख्या क्या थी 2, तो लिखोगे अतः संख्याएं, देखो पहले क्या थी 2x है ना, तो 2 है, देखो कितना है 2x है, तो 2x है ना, 2 गुणे x जगह कितना रखोगे 5 रखोगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगी। दूसरी क्या थी 2x + 2, तो 2 गुणे x जगह 5 रखोगे तो +2, तो 5 दूनी 10 2 12। तो 2 संख्याएं मिल गए 10 और क्या मिल गया आपको 12। तो समझ में आ गया होगा क्या। सेम क्वेश्चन ऐसे इसको भी कर सकते हैं हम लोग,
बताओ ऐसे क्वेश्चन क्या हम लोग उसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा, आपको ये जो माने हो ना इसी में वैल्यू रखना पड़े। हमने 5 रखा तो 5 दूनी 10, एक 12। देखो क्या सम संख्या नहीं आई? बताओ 10 क्या है? सम है, 12 भी क्या है? सम है। आया ना? क्या क्रम से नहीं आ रही हैं? पहले 10 आया फिर क्या आया? 12। क्रम से भी आ रही हैं। बात समझ में आया? चलो इसको देखते हैं एक बार। इसका आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं कौन सा, ये वाला। इसमें क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी ए प्लस बी। इसको डायरेक्ट तोड़ दें, हम समझ जाओगे। a का स्क्वायर करोगे 2x का तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये प्लस इसका होगा 2 दूना 4x प्लस इसका करोगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा? 12x बराबर 394। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब करते क्या हम लोग, यहाँ से 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर, और यहाँ पर 4 12 4 कितना हो गया? 16x हो गया, और 9 1 कितना हो गया? 10। देखो 304 में प्लस इधर आया, क्या बन गया? माइनस में, बराबर 0। तो 8x स्क्वायर प्लस 16x, 2 घटाओगे तो माइनस आ जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर? 4 बचेगा, और 9 में से गया 8, 384 बराबर 0। अब यहाँ 8 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8 पच्चे 40 हो ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौको 32 बना कितना? ये 64, और 8 टाई 64 कितना? 8 टाई 64 48 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। 8 कहाँ जाएगा? 8 इधर आएगा, भाग में बन जाएगा। अब जब 0 से भाग कराएंगे 8 को तो कितना आ जाएगा? तो 8 में 0 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बताओ 48 से कम 48, तो 8 छंग 48, अगर 8 में 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 2। तो x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 x माइनस 48 बराबर 0। तो x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस का 48, यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 8x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, ठीक है। अब माइनस 6 लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, बराबर 0 लिख देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपका नंबर बिल्कुल भी कटना ही चाहिए। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको एक ब्रेकडाउन लिख लेते हैं। तो x माइनस 6 हो गया, यहाँ पर x प्लस 8 हो गया, बराबर 0। इनको दिखाओ 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि अभी प्लस उधर जाएगा माइनस में, माइनस वैल्यू नहीं लिया जाता। तो संख्याएं क्या माने थे? तो लिखोगे अतः संख्याएं, चलो क्या था? पहला 2x प्लस 1 था, तो चलो 2 इंटू एक्स रखोगे 6, अब प्लस 1, 6 दूनी 12 1 13। अगला क्या था यहाँ पर संख्याएं? 2x प्लस 3 था, तो 2 इंटू 6 जब 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 3, देखो हाँ 3 है, 6 दूनी 12 3 15। तो आप देख सकते हो 3 13 क्या है? 1 मिनट, 13 क्या है आपका? 13 और 15 क्या है? 13 15 क्या है? विषम है, ठीक है। इन सबको पूर्णांक ही तो बोला जाता है, इन सबको पूर्णांक ही तो बोला जाता है, ये सब जो लिखा है, ठीक है। और क्या आ रहा है? विषम आ रहा, क्रम से आ रहा है। देखा 13 के बाद तब 15 आता है कि नहीं? तो क्या इस टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कभी भी क्रमागत ऐसे पूछे योग, इसलिए हमने आपको दोनों साथ साथ करा दिया कि अगर सम आए अब विषम आए कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाना है आपको तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे लेक्चर बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाया गया है, और उम्मीद यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में अवश्य आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगातार रेगुलर बने रहिए। हम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी बताने का पूरा अच्छे से प्रयास किया जाता है।